नमस्कार, मेरा नाम है आस्था जैन और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। इन वीडियोज़ एंड एपिसोड्स में हम लोग बात कर रहे हैं इस बारे में कि अगर आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, तो कैसे आप कम समय में उनके साथ ज़्यादा क्वालिटी का टाइम स्पेंड कर सकते हैं और कैसे आप अपनी फैमिली की बॉन्डिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अब तक हमने बात करी है कुछ सॉल्यूशंस की, कुछ ऐसी चीज़ों की जैसे आधा घंटा कुछ करके या फिर इवन छोटे-छोटे जेस्चर्स से हम कैसे अपनी फैमिली को क्वालिटी वाला समय दे सकते हैं। आज हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं कि हमारी कहानियों में और हमारी मेमोरीज में कितनी ज़्यादा पावर होती है। तो हम अपनी कंट्री से तब रिलेटेड एंड कनेक्टेड फील करते हैं जब हम नेशनल एंथम सुनते हैं। हम अपने धर्म से तब कनेक्टेड फील करते हैं जब हम कोई बैकग्राउंड की स्टोरी जानते हैं या फिर हम कोई फिलॉसफी जानते हैं अपने धर्म से रिलेटेड। एंड हम अपनी फैमिली से तब रिलेटेड फील करते हैं जब हम अपने एंसेस्टर्स की स्टोरीज को जानते हैं। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि जो भी हमारी एंसेस्टर्स की स्टोरीज़ हैं या जो हमारी फैमिली की हिस्ट्री है, वो हमें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करवाती है अपनी फैमिली से, अपनी ब्लड लाइन से। तो जब भी आपको कोई मौका मिले या फिर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पर आपके किसी ग्रैंड पेरेंट की या फिर आपके किसी और ऊंची जनरेशन की कोई स्टोरी या कोई एक्सपीरियंस आप वहाँ फिट कर सकते हैं, तो उसको डेफिनेटली कीजिए। अपनी यंगर जनरेशन्स को, अपने फैमिली के मेंबर्स को ज़रूर बताइए कि आपके एंसेस्टर्स, आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है, उनके क्या-क्या एक्सपीरियंसेस थे, उनसे हम क्या सीख सकते हैं या हमने उनसे एक्चुअली इंटेलेक्चुअली या फिर जेनेटिकली हमने उन लोगों से क्या इनहेरिट किया है। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं या फिर अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, तो आप उनको भी एनकरेज कीजिए कि वो अपने बचपन की स्टोरीज़ को, अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ और आपके बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें। एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और वो होती है हमारी फ़ोटो एल्बम्स। तो पहले तो फ़ोटो एल्बम्स फ़िज़िकली हमारे पास होती थी, लेकिन अब भी हमारे पास फ़ोटो एल्बम्स हमारे फ़ोन्स में या फिर लैपटॉप्स में, हमारे मेमोरी कार्ड्स में होती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि कोई भी वीकेंड है या फिर कोई भी छुट्टी वाला दिन है, आप उसमें उन फ़ोटोज़ को खोल रहे हैं, चाहे फ़िज़िकल फ़ोटो एल्बम में या फिर फ़ोन या लैपटॉप में, एंड आप उन मेमोरीज़ को रिविज़िट कर रहे हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ में। तो वो कोई ट्रिप हो सकता है या फिर कोई शादी हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है जिसकी फ़ोटोज़ आप खोल रहे हैं और उन अच्छी मेमोरीज़ को आप याद कर रहे हैं। तो बात कीजिए कि जहाँ आप घूमने गए थे वहाँ पर क्या-क्या हुआ था, क्या अच्छा रहा, क्या कम अच्छा रहा या फिर क्या-क्या खाया था या फिर वहाँ पे ओवरऑल आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे थे। अगर कोई फैमिली का बच्चा बहुत छोटा था तो उसने कोई नॉटी हरकत की होगी। तो जब हम अपनी मेमोरीज़ के बारे में बात करते हैं या फिर जब हम अपनी फ़ोटोज़ खोलकर देखते हैं पुरानी, तो भी हमें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड एंड एसोसिएटेड फ़ील होता है अपनी फैमिली के साथ। एंड कब 1 घंटा, 2 घंटा निकल जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा। स्पेशली पेरेंट्स जिनके बच्चे एडोलेसेंस में हैं या फिर थोड़े से बड़े हो गए हैं, और वो ये है कि आप सारा फ़ोकस इस चीज़ पर मत कीजिए कि हम ही अपने एक्सपीरियंसेस बताएँगे या हम ही अपने लेसन्स अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बताएँगे। आजकल की जो जनरेशन है उनके पास भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं। ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंसेस उनके फ्रेंड्स से रिलेटेड हैं या फिर उनके स्कूल लाइफ से रिलेटेड हैं, लेकिन इस चीज़ को भी हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। हमें उनकी स्टोरीज़ भी सुननी है। अगर वो अपने कोई एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं या अपनी कोई बातें शेयर कर रहे हैं, तो उनको हमें ये नहीं सोचना कि ये तो बच्चा है, ये तो कुछ भी बोलता है या फिर ये इसके एक्सपीरियंसेस इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तो ये बड़ा होगा तो बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। ऑल ऑफ दिस इज़ ट्रू, लेकिन उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या फिर आपका बच्चा आपके साथ शेयर कर रहा है कि मेरे साथ स्कूल में ये हुआ, मेरे इस फ्रेंड ने मुझे ये बताया था, तो उसको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सुनिए, उसके एक्सपीरियंसेस को भी एन्जॉय कीजिए। अगर उसमें से कोई लेसन आप डिराइव कर सकते हैं तो वो भी ज़रूर डिराइव कीजिए। सो एवरी रिलेशनशिप इज़ टू वे, एवरी रिलेशनशिप इज़ गिव एंड टेक। तो कुछ नॉलेज हम दे सकते हैं और कुछ नॉलेज हम ले भी सकते हैं, और ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
तो ज़रूरी नहीं है कि आप 5 दिन के ट्रिप पर जाएँगे फैमिली के साथ तो ही आप एन्जॉय करेंगे, या फिर आप कोई बहुत ही लैविश लग्ज़ूरियस डिनर्स पे जाएँगे तो ही आप अपनी फैमिली को टाइम देंगे। आप अपनी लव एंड अफेक्शन को अपने छोटे-छोटे जेस्चर्स, छोटे-छोटे एक्शंस में भी अपने फैमिली मेंबर्स को कन्वे कर सकते हैं, उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अपनी छोटी-छोटी हैबिट्स, छोटी-छोटी रिचुअल्स के साथ में भी आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी वाला टाइम स्पेंड कर सकते हैं और उनको ये बता सकते हैं कि फैमिली कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे आप सबकी ओवरऑल लाइफ, आपकी लाइफ सैटिस्फैक्शन, आपके हैप्पीनेस लेवल्स इम्प्रूव होंगे, आपका स्ट्रेस जो है वो कम होगा और आप सबका जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो भी इम्प्रूव होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी सॉल्यूशंस आप ढूँढ रहे थे या जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने के लिए वीडियोस को देख रहे थे, वो आपको ज़रूर मिले हैं। आप इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो फैमिली टाइम है वो डेफ़िनेटली इम्प्रूव होगा। मैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लेकर आती रहूँगी पावन ऐप पर। तब तक आप बने रहिए और मैं आपसे मिलूँगी किसी और प्रॉब्लम के, किसी और सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।